में एक दफा फिर खुशामदीद। कराची में अगवाकारों ने पुलिस का घेरा तंग होने पर अगवाशुदा शख्स को अपनी जेब से 1000 रुपए किराया देकर रिहा कर दिया, जबकि एक कार्रवाई के दौरान पुलिस और CPLC ने 2.5 साल के बच्चे को बाजियाब करा के 2 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। शहर कराची में अगवा बराए तावान की वारदातें मामूल की बात हैं, जहां की सड़कों से आए रोज लोगों को अगवा करने के बाद लाखों रुपए तावान वसूल करके उन्हें रिहा कर दिया जाता है। मगर कराची में CPLC के दफ्तर में मौजूद मुकामी कंपनी का मैनेजर अली आसम उन चंद खुश नसीब लोगों में से है जिसे अगवा करने के बाद अगवाकारों ने बगैर पैसे लिए छोड़ दिया, बल्कि अपनी जेब से उन्होंने इसे 1000 रुपए किराए के लिए भी अदा किए ताकि वो अपने घर पहुँच सके। बाद इंजेक्शन लगा के बेहोश किया। फिर मैं कितना ट्रैवल किया, कहाँ रखा मुझे ये नहीं पता। मेरी आंख एक कमरे में खुली थी, बहुत ही खस्ता हाल सा कमरा था, टीन की छतें वगैरह और जंजीर से बांध के मुझे रखा था। मैं 1 महीना वहीं रहा हूँ। एरिया मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जिस जगह मुझे छोड़ा है वो बिन कासिम टाउन थी। अब और इसमें कोई रैंसम एक्सचेंज वगैरह नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो CPLC और पुलिस की गाइडलाइन। उन्होंने मुझे जो है किराए के पैसे भी दिए 1000 रुपये, और ये कहा कि यहाँ से तुम अपना टैक्सी वैक्सी करके चला जाना, और ये भी कहा कि तुम पहले बंदे हो जो बगैर कुछ दिए बल्कि कुछ लेके ही जा रहे हो। मुल्ज़िमान को ये एहसास हो गया कि जी CPLC और AVCC जो है वो उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं और उनके पीछे लगे हुए हैं, और बिलाखिर को उन्होंने अली आसिम को छोड़ दिया बग़ैर तावान के। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इस गिरोह को भी जो है वो जल्द हम पकड़ लेंगे। SP एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस गुलाम सुबहानी के मुताबिक अगवाकारों ने अली आसम को अगवा करने के बाद उनके घर वालों से 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। मुगवी को कराची में रखा गया था और अगवाकारों के साथ ही इसके घर वालों से कंध कोट से मोबाइल फोन के जरिए राब्ते में थे। तहम कराची से पुलिस और CPLC की टीम के कंध कोट पहुँचने और छापों के बाद अगवाकारों के कराची में मौजूद साथी अली आसम को रिहा करने पर मजबूर हो गए। इनके लिए हमने कोशिश की, मुसलसल हम इनसे राब्ते में थे, तो उसमें इनकी कालें वालें आई थी, वो हमने कालें कुछ ट्रेस की थी, जिसमें उनकी RPS लोकेशन को दादू की आ रही थी, मोरो की आ रही थी। तो हमने अपनी टीम उधर रवानी की। उधर जाके इनके ऊपर प्रेशर पड़ा, उनके बंदे रिश्तेदार अजीज़ हमने डाकुओं के उठा लिए, तो वो प्रेशर में आके मगवी को उन्होंने छोड़ा है। CPLC और AVCC पुलिस ने एक और कार्रवाई के दौरान रवां माह की 16 तारीख को कोरंगी ज़िया कॉलोनी से घर के बाहर से खेलते हुए अगवा होने वाले 2.5 साल बच्चे अरशद को बाजियाब कराते हुए 2 अगवाकारों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। पीछे भी 1-2 अगवा हुए थे इसी इलाके से, और उसकी भी जिम्मेदारी इसी गिरोह पर आयद होती है कि उन्होंने ही इन्हें अगवा किया था, और हमारे पास उसके सबूत भी मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है हम किसी मुनासिब मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि उनको गिरफ़्तार करें, और अल्लाह ताला ने ये मौका हमें दे दिया कि हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया। 3-4 ऐसी वारदातें की हैं जो बच्चे अगवा किया है। इनसे पहले भी एक मास्टर शहजाद अगवा हुआ था, वो 3 महीने डाकुओं के पास रहा था। उसमें भी CPLC नजीब भाई वाले, अमन चुनाई साहब वाले हमारे साथ गए थे। वो हमने ठरी मीरवा खैरपुर से बरामद किए, मुलजिम भी पकड़ लिया। बस में गए थे, डाकुओं को मौका नहीं दिया, मुसलसल डाकू राब्ते में थे। तो कौन सी गाड़ी, हमने बोला हम बस में आ रहे हैं, उससे बाप से बात करा रहे थे। फिर हमने बच्चा भी बरामद किया, उसके मुलजिम भी पकड़ लिए। अगवा होने वाले बच्चे अरशद का वालिद 200 रुपए दिहाड़ी पर एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता है। बच्चे की रिहाई के एवज 1.5 लाख रुपए तावान मांगा गया था, जिसे अदा करने से उसका बाप कासिर था। 1.5 लाख रुपया मांगा था। मांगने के बाद मैं बोलता भाई हम गरीब बंदा, हम 1.5 लाख रुपया कहाँ से देंगे। बोलता भाई मैं वो नहीं जानता हूँ, मैं तुझे 36 घंटा का टाइम देता हूँ, अगर 36 घंटे के अंदर तुमने पैसा जुगाड़ नहीं किया फिर हम बच्चा आगे हमारे पास 10 लाख का पार्टी है, हम उसको बेच देंगे। मेरा हाथ से भी निकल जाएगा, तुम्हारा हाथ से भी निकल जाएगा। ये मैं एक डीलर हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, मगर लाने वाला दूसरा है, यही बोलता है। मगर उसकी बाहिफाजत बाजियाबी के लिए माँ बाप ने लोगों से भीख मांगकर 25,000 रुपए जमा कर लिए थे। अगवाकारों ने अगवा की वारदात के बाद इसे इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि बच्चा इनके पास है, इसके बेटे की 3 तस्वीरें अरशद के पास भिजवाई थी, जो उन्हें इब्राहिम हैदरी की एक मस्जिद की छत से मिली थी। अरशद के वालिद और वालिदा ने अगवाकारों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। वो ऐसा बंदे के साथ जो है ना रहम करना अच्छा नहीं है।
ऐसा बंदे को सजा ये मौत देना चाहिए। मेरा दिल कहता है ऐसे बंदों को सजा ये मौत दे। मैं तो माँ बोल रही हूँ, या तो सजा ये मौत दे दो या तो उम्र कैद दे दो, दो है। क्यों आज मेरे को इतना रुलाया, इतना। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान अगवा बराए तावान की वारदातें जराइम पेशा अनासर के लिए मुनाफत बख्श कारोबार बन गई हैं, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस और दीगर अदारों को मज़ीद इक़दाम उठाने होंगे। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ सालिक शाह, समा, कराची। शहरियों की जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करना पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है, लेकिन जब पुलिस एहलकारों को ही जान के लाले पड़ जाएं तो शहरी कहां जाएं। मीरपुर खास में 2012 के दौरान आगाज में ही 2 जराइम पेशा गिरोहों के दरमियान होने वाली शदीद फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। मीरपुर खास को पाकिस्तान के पुरअमन शहर होने का एजाज हासिल था, लेकिन अब ये शहर जराइम पेशा अनासिर के नरगे में है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने का नतीजा ये निकला कि सेटेलाइट टाउन पुलिस की हुदूद में वाक़ अली तालपुर टाउन में 2 जराइम पेशा गिरोहों के दरमियान होने वाली शदीद फायरिंग से बेकसूर पुलिस एहलकार आसिफ कायम खानी शहीद हो गया। शहीद 5 बच्चों का बाप था जो ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। 2 जराइम पेशा अफराद थी जिन्होंने आपस की, एक कंजस्टेड एरिया थी, कंजस्टेड एरिया में इनकी आपस में फायरिंग हो गई। किसी आपस में ज़ाती तनाज़े पे इनकी आपस में हो गई। हमारा ये पुलिस का जवान अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, जैसे ड्यूटी पे जा रहा था कि इसके साथ सानिया हो गया कि पुलिस जो है वहाँ जा नहीं सकती। इतने उन लोगों ने अपने कदम जमा लिए इलाके के अंदर, मोहल्ले के अंदर, गली में वो छुपे रहते हैं, उस इलाके में वो जा नहीं सकते पुलिस। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में सियासी अनासिर और राशि व सिफारशी पुलिस एहलकार भी मुलविस हैं, जिनकी वजह से जराइम पेशा अनासिर दंदनाते फिर रहे हैं। असल में क्या है कि यहाँ पर जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको इंतज़ामिया की चंद अफसरान की सपोर्ट है और वो उनको मंथली देती है, माहाना उनको पैसे मिलते हैं। बाज़ पुलिस अफसरान और मातहत लालची एहलकारों की वजह से शहीद होने वाले बेकसूर पुलिस एहलकार आसिफ के खून का ज़िया का खदशा है। ईमानदार पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए ज़रूरी है कि जराइम पेशा अनासिर और उनके सरपरस्तों के खिलाफ नतीजा खेज कार्रवाई अमल में लाकर शहीद आसिफ कायम खानी के बच्चों को इंसाफ फराहम किया जाए। मोहम्मद रज़ा खान, समा, मीरपुर खास। पुलिस हुकाम की तरफ से बारहा शहरियों से अपील की जाती है कि वो मकान किराए पर देने से पहले किराएदार के बारे में मकामी थाने को आगाह करें, मगर ज्यादातर शहरी इसकी जहमत ही नहीं करते। लाहौर में भी ऐसी ही एक मशकूक किराएदार खातून ने मालिक मकान के 4 साला बेटे को अगवा कर लिया। हर शादीशुदा जोड़े के दिल में औलाद की ख्वाहिश होती है, लेकिन बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी जुदाई के दुख उन्हें निढाल कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बाज लालची इंसान दूसरों की औलाद से अपने घर में खुशियां लाने की कोशिश करते हुए ये भी नहीं सोचते कि उनके हकीकी वालिदैन पर क्या बीतेगी। जोहर टाउन लाहौर की रिहायशी हमेरा बीबी ने 3 बेटियों के बाद औलादे नरीना ना होने पर एक बच्चे अब्दुर्रहमान को गोद ले लिया और उसकी जिंदगी में बहार आ गई, मगर उसे मालूम नहीं था कि उसने जिसे घर की बलाई मंजिल किराए पर दे रखी है वही उसके अरमानों का खून कर देगी। किराएदार फातिमा बीबी अक्सर हुमैरा के पास आकर बैठी रहती थी और उनमें बहुत कुर्बत थी। एक दिन हुमैरा घर का सौदा सलफ लेने के लिए बाजार गई तो जाते हुए फातिमा बीबी को बच्चे का ख्याल रखने का कह गई, लेकिन जब वो घर वापस आई तो बच्चा गायब था। उसने फातिमा से पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो उसने कहा कि मैं अपने कमरे में थी, मुझे नहीं मालूम कि बच्चा कहाँ गया। जिस पर हमारा बीबी ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फातिमा बीबी से पूछताछ की तो उसने मतजाद बयानात दिए, जिस पर उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई तो उसने एतराफ कर लिया कि बच्चे को उसने अगवा किया है और उसे चुंगी अमरसदू में मुकीम अपनी एक रिश्तेदार शाहदा बीबी के घर में रखा हुआ है। पुलिस ने फातिमा बीबी की निशानदेही पर बच्चे को बाजियाब करवाकर उसकी वालिदा के हवाले कर दिया।
वालिदैन ने पुलिस को इतला की तो हमने फौरी तौर पे अपनी एक टीम ASP साहब की निगरानी में वहाँ रवाना की, जिन्होंने मौके का जायज़ा लिया जाके और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की और FIR का अंदराज करके एक मुलज़मा जिस पे के वालिदैन को शक था और उसको थाना विमन पुलिस स्टेशन शिफ्ट किया गया। उसने फिर इंकशाफ किया कि उसने बच्चे को वाकई अगवा किया था और उसे चुंगी अमर सदू में अपनी एक और को एक्यूज्ड शादा के घर छोड़ के आई हुई है, जिस पे हमारी टीम ने चुंगी अमर सदू उनके घर रेड किया और शादा के घर से उसके कब्ज़े से बच्चे को बरामद किया और अभी वो बच्चा हमने पेरेंट्स के हवाले कर दिया है। मुलजमा ने पुलिस हिरासत में बताया कि उसके खामन ने 3 बच्चे छीनकर उसे घर से निकाल दिया था। उसे बच्चे बहुत याद आते थे। मासूम अब्दुर्रहमान उससे बहुत मानूस हो चुका था, जिस पर उसे अगवा कर लिया। ऐसा कोई मकसद नहीं था मेरा, लेकिन बस जहन में बस अजीब सा ही मैं नीचे बैठी हुई थी, बस अजीब सा ही हुआ कि शायद मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं, इसलिए तो मैं वैसे भी इस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ठीक है, अभी भी देखने मेरी तरफ ही देखी जा रहा है, ऊपर जाती हूँ मेरी तरफ देख देख के रोता रहता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाभी इतना ख्याल नहीं करती, क्योंकि भाभी खुद नौकरी करती हैं। ठीक है, तो इनके बच्चे हैं, एक छोटी है 6-7 साल की है, एक 9-10 साल की है, तो वो इसकी केयर नहीं करती थी। मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ, इसकी केयर किया करूँगी, बस और कुछ नहीं। 3 बच्चे छीन जाने के बाद किसी के बच्चे को अगवा करना दुरुस्त है या गलत बात, ये तो सब जानते हैं, मगर हुकाम का कहना है कि शहरी किसी को भी मकान किराया पर देते वक्त उसके मुकम्मल कवायद से मुकामी थाने को आगाह करें, ताकि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों के अगवा के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जो काबिल मुज़म्मत है। इन वाक़यात में जहां जराइम पेशा अफराद की संगदिली शामिल होती है, वहां बच्चों के वालिदैन भी कसूरवार होते हैं, जो उनकी देखभाल का सही इंतज़ाम नहीं करते और इसका फ़ायदा उठाकर कुछ लोग बच्चों को अगवा कर लेते हैं। इसके साथ ही आज का क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।